हेलो क्लास। आज हम लोग एक चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फिगर ही ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है। तो फिगर एक चैनल सेक्शन है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। और इसका ये जो थिकनेस दिया हुआ है वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और सिमेट्रिकल है ये इसके, यानी ये भी 10 सेंटीमीटर का है और इसका थिकनेस जो है ये भी 1.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हमको इसके सेंट्रोइडल एक्सिस से हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी हमको IXX और IXX फाइंड आउट करना है और IYY फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है कहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका सेंट्रोइडल एक्सिस लाई कहाँ पे करता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हमको देखना है कि इसका सेंट्रोइडल एक्सिस लाई कहाँ पे करता है। बेस को हम रेफरेंस मान रहे हैं, ठीक है। इस बेस को हम रेफरेंस लाइन मान रहे हैं और देखते हैं कि इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे लाई करता है, यानी ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। हम इसको रेफरेंस लाइन मान रहे हैं और इसको 0 0 मान रहे हैं। ये पॉइंट जो है वो रेफरेंस लाइन है और इसको हम 0 0 मान रहे हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ठीक। इसको हम A1 बोल दे रहे हैं, ठीक है। इसको पार्ट 2 और इसको पार्ट 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका एरिया निकाल के इसका हम सेंट्रॉइड निकालते हैं एक्स एक्सिस की वो कहाँ लाई करता है, ठीक है। तो A1 का एरिया क्या है, A1 का एरिया क्या है 10 इंटू 1.5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 का एरिया क्या है, A2 का एरिया क्या है, अच्छा, जब ये टोटल 40 है तो ये कितना होगा 40 माइनस 1.5 यानी 40 माइनस 3 यानी ये 37 होगा, है ना। 40 माइनस 1.5 ये वाला और फिर माइनस 1.5 ये वाला, तो हमको ये लेंथ मिल जाएगा कितना 37 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या है 37 सेंटीमीटर इंटू 1, थिकनेस जो है वो 1 दिया हुआ है, तो ये कितना हुआ 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। और A1 और A3 क्या सिमेट्रिकल है, दोनों सेम साइज का है, तो ये भी होगा 10 इंटू 1.5, ये कितना हुआ 15 सेंटीमीटर। अब अगर हमको x बार निकालना है, अब अगर हमको x बार निकालना है तो क्या हम लिख सकते हैं x बार इक्वल्स टू
समेशन ऑफ ए एक्स अपॉन समेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इनका हम समेशन करें तो क्या होगा, ए इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 और ए इक्वल टू क्या आएगा 15 प्लस 37 प्लस 15, ये आएगा कितना 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमको x बार निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, तो x बार इक्वल टू, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। A1 का x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इसका सेंट्रॉइड का x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 5, कॉमा x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 5 होगा, 10 का आधा 5 और 1.5 का आधा 0.75। A2 का क्या होगा, A2 का क्या होगा 40 का आधा 20 कर सकते हैं। दो तरीका है, ये पूरा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो क्या हम 40 का आधा 20 कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें 37 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1.5। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। A2 का अगर हम बताएं तो हम या तो लिख सकते हैं 40 डिवाइडेड बाई, नहीं पहले इसका x कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना। ठीक है, ये 1 है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.5, 1 डिवाइडेड बाई 2.5। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है हमको तो क्या करेंगे, या तो हम सीधे लिख दे 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20, और या फिर हम कर सकते हैं 40 का आधा 20, और या फिर हम कर सकते हैं कि 1.5 प्लस 37 का आधा, आवाज आ रहा है, 1.5 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2, 1.5 प्लस 37 का हाफ, तो ये कितना आएगा 1.5 प्लस 18.5, तो ये क्या आएगा 20। ठीक, तो दोनों तरफ से 20 आ रहा है, तो ये क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका 20 होगा। y कोऑर्डिनेट, A3 का x कोऑर्डिनेट, A3 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 10 का हाफ 5, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 1.5 प्लस 37 प्लस 1.5 का हाफ। तो हम क्या लिख सकते हैं A3 के लिए, A3 के लिए क्या हम लिख सकते हैं 1.5 प्लस 37 प्लस 1.5 का हाफ, तो ये कितना आएगा 38.5, 39.25, तो ये आया 39.25। या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि ये 40, ये टोटल हाइट 40 है और इसमें से 1.5 का हाफ इसमें से माइनस कर दे तो हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 40 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आएगा 39.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 39.25। ठीक है, अच्छा अब x बार निकालना है, तो x बार कैसे निकालेंगे, x बार इक्वल टू क्या होगा A1 x1, A1 कितना है 15,
x1 कितना है 5, a2 कितना है 37, x2 कितना है 0.5 प्लस a3 कितना है 15 इंटू x3 कितना है 5 डिवाइडेड बाई a1 a2 a3 का वैल्यू कितना आ रहा है 67। सॉल्व करेंगे तो हमको x बार का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ रहा है ये 15 इंटू 5 प्लस 37 इंटू 0.5 प्लस 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 67, ये आ रहा है 2.515 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा x बार निकल गया, क्या y बार निकाल लेंगे हम लोग? क्या सिमेट्री के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि y बार जो है वो 20 पे लाई करेगा? क्या हम सिमेट्री के हिसाब से ये x एक्सिस के अबाउट क्या होगा कि ये जितना x एक्सिस के ऊपर जितना एरिया आ रहा है, क्या x एक्सिस के डाउनवर्ड भी उतना ही एरिया आ रहा है? तो क्या हम सिमेट्री के हिसाब से लिख सकते हैं क्या कि y बार इक्वल्स टू 20 होगा? अगर इसको सॉल्व करें तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम इसको सॉल्व करें तो y बार इक्वल टू लिख देते हैं, सॉल्व कर लेना, y बार इक्वल टू a1 15 इंटू y1 0.75 प्लस a2 37 इंटू y2 20 प्लस a3 15 इंटू 39.25 डिवाइडेड बाई 67। हम सॉल्व करेंगे तो y बार का वैल्यू जो आएगा वो 20 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। फिफ्टीन इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 39.25 डिवाइडेड बाई 67 20। ठीक है, तो ये 20 आएगा। और हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं क्या कि सिमेट्री के हिसाब से जो इसका y बार होगा वो 20 आएगा। अब हम एक चीज इससे कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि जो सेकेंड पार्ट है जो A2 है उसका y कोऑर्डिनेट और इस पूरे का y बार क्या दोनों कोइंसाइड कर रहा है, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, यानी ठीक है हम आगे सॉल्व करते फिर बताते हैं। ये तो ये क्लियर हो गया कि x बार जो है वो 2.515 और y बार जो है वो 20 है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि x बार जो है वो 2.515 सेंटीमीटर और y बार जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अब हमको क्योंकि सेंट्रॉयडल एक्सिस से हमको पता करना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई पता करना है। तो हमको क्या करना है कि जब इस एक्सिस के अबाउट हमको पता है तो हम क्या लिख सकते हैं सीधे आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यू अपॉन 12 प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सब सारे एरिया के लिए सबसे पहले हम डी फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस सेंट्रॉयडल एक्सिस से और इसके एक्सिस से, ठीक है, इसके एक्सिस से और इसके एक्सिस से इसका सेंट्रॉयडल एक्सिस कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके लिए लिखें तो ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका x कोऑर्डिनेट का लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट।
पहले एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है 5, ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, और इस पूरे का जो सेंट्रोइडल एक्सिस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2.515। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, A1 के लिए लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं D, दो एक्सिस के बीच के डिस्टेंस। सबसे पहले A1 के लिए लिख रहे हैं क्या आएगा, सबसे पहले A1 के लिए लिख रहे हैं क्या आएगा कि इसका जो x1 है वो 5 है, इसका जो x1 है वो 5 है, और x बार जो है वो 2.515 है। तो हमको क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या मिलेगा 5 माइनस 2.515, ये आएगा कितना 2.485। और y कोऑर्डिनेट में कितना डिफरेंस आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0.75 है, और जो y बार है वो 20 है। तो हमको क्या मिलेगा 20 माइनस 0.75, ये कितना आएगा 19.25। और A2 के लिए क्या होगा, x बार जो है वो 0.5 है, सॉरी x2 जो के लिए जो x2 है, सॉरी A2 के लिए जो x2 है वो 0.5 है, और y बार जो है वो 2.515 है। तो हम क्या लिख सकते हैं 2.515 माइनस 0.5, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 2.015, और y बार जो है वो हमको पता है कि दोनों कोइंसाइड कर रहा है तो वो 0 होगा, 20 और 20, तो दोनों को माइनस करेंगे तो वो 0 आएगा। और A3 के लिए लिखेंगे तो क्या 5 माइनस 2.515 लिखेंगे, तो वही चीज आएगा क्या 2.485, और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 20, और इसके बीच का डिफरेंस तो क्या आएगा 39.25 माइनस 20, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी कितना आ रहा है 19.25। अब हमको क्या मिल गया कि सारे एक्सिस, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको मिल गया, इस एक्सिस और A2 के एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है वो मिल गया, और A3 और सेंट्रोइडल एक्सिस के जो बीच का डिफरेंस है वो मिल गया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में d का वैल्यू चेंज करेंगे और ये वैल्यू रखेंगे, हमको क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं सबसे पहले क्या क्या हमको मिल चुका है और क्या हमको चाहिए। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं हम। हमको x बार मिल चुका है जो है 2.515, y बार मिल चुका है वो है 20। ठीक है, वो सारे कोऑर्डिनेट्स को भी लिख देते हैं। ठीक है, अभी उसको वहीं रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं IXX क्या हम लिख सकते हैं IXX सबसे पहले BD³/12 पहले के लिए, तो B कितना है 10 और D कितना है 1.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया 15 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हम y कोऑर्डिनेट में देख रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी 19.25 का स्क्वायर प्लस, अब A2 के लिए क्या होगा, B कितना है 1 और D कितना है 37, BD³/12 प्लस, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों सेम है, दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 है,
तो जब हम डी स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे तो वो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो होगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा टर्म हम लिखते हैं क्या, तीसरा इसके लिए b कितना है 10, d कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस प्लस एरिया, एरिया कितना है 15, 1.5 इंटू 10, 15 इंटू डी का स्क्वायर, डी कितना है 19.25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आई एक्स एक्स मिल जाएगा। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 10 into 1.5 to the power 3 divided by 12 ये आएगा 2.8125 19.25 का स्क्वायर इंटू 15 ये 558.4375 प्लस 37 to the power 3 divided by 12 मेगा 4221.083 और सेम चीज़ आएगा तो ये आएगा 2.8125 प्लस 5558.4375। ठीक है, ये आएगा 2.8125 प्लस 5558.4375 इंटू 2 प्लस 4221.083। ये वैल्यू आ रहा है आई एक्स एक्स क्या 15343.583 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब हमको ये मिल गया तो क्या इसी तरीके से हम आई वाई वाई भी निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद मिटा के यहीं पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट यहाँ लिखा हुआ है, बस हमको क्या करना है कि आई वाई वाई लिखना है। तो आई वाई वाई में जो डिफरेंस आएगा वो हमको इसको लेना है। ठीक है, नोट कर लो, उसके बाद इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से हमको मिल गया आई एक्स एक्स मिल गया, जिसका वैल्यू आ रहा है क्या 15343.583 सेंटीमीटर टू द पावर 4। अब आई वाई वाई निकालना है हमको।
ठीक है। तो आई वाई वाई निकालने के लिए क्या लिखेंगे, आई वाई वाई। अब इस वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले के लिए क्या लिखेंगे, बी डी क्यू अपॉइंट 12। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या है 1.5 और डी क्या है 10 डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया कितना है 15, और एरिया के बीच का जो डिफरेंस है, एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 19 पॉइंट नहीं 2.485, ठीक है, का स्क्वायर, प्लस सेकंड वाले के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड वाले के लिए बी डी क्यूब अपॉइंट 12, तो बी कितना है 40 नहीं 37 इंटू 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, और इसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, नहीं कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है ना, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो लिखेंगे, ये और y बार, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, नहीं ये तो डिफरेंस ही है ना, यही तो डिफरेंस है, तो ये कितना है इंटू डिफरेंस 37 इंटू 2.015 का स्क्वायर, प्लस तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, एरिया बी डी क्यू अपॉइंट 12, तो बी कितना है 1.5 इंटू डी, ठीक है, तो 1.5 इंटू बी डी क्यूब, बी 1.5 और डी कितना है 10 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया, इसका एरिया कितना है 15 इंटू इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिफरेंस है वो, इन दोनों के कोऑर्डिनेट के जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2.485 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आई वाई वाई मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा सॉल्व करो, 10 to the power 3 divided by into 1.5 divided by 12, 1.5 into 10 to the power 3 divided by 12 जाएगा 125 प्लस 2.485 का स्क्वायर इंटू 15 जाएगा 92.63 प्लस ये वाला टर्म 37 डिवाइडेड बाई 12 जाएगा 3.0083 प्लस 37 इंटू 2.015 का स्क्वायर जाएगा 150.23, ठीक है। सिमिलरली ये भी वही आएगा कितना 125 प्लस 92.63, ठीक है। थर्टी सेवन डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, ये 37 इंटू 2.015 का स्क्वायर 15.23, ठीक है, 125 प्लस 92.63 इंटू 2 प्लस 3.083 प्लस 150.23, ये आएगा आई वाई वाई जो है वो 588.573 सेंटीमीटर टू द पावर 4, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि इस चैनल सेक्शन का, इस चैनल का जो सेंट्रॉइडल एक्सिस आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, इन दोनों का जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वो कितना है 15343.583 सेंटीमीटर टू द पावर 4, और इसका वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 588.573, ठीक है, सेंटीमीटर टू द पावर 4। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ गया कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आ गया, जे नॉट निकालने के लिए आ गया, तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? जे नॉट इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। क्या हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको जे नॉट मिल जाएगा? क्या होगा 15343.583 प्लस 588.573, तो हमको जे नॉट मिलेगा क्या 15343.583 प्लस 588.573, यह आएगा 15932.156 सेंटीमीटर टू द पावर 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मेन टॉपिक ओवर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।